ओके गाइस, लेट्स गो। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं रीड कोड का क्वेश्चन नंबर 100, सेम ट्री। तो ये एक इजी क्वेश्चन है। इसमें टॉपिक्स पहले देख लेते हैं। टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं हमारे? ट्री, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और बाइनरी ट्री। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन में क्या है कि हम लोगों को दो बाइनरी ट्रीज दिए हुए हैं, पी और क्यू। हम लोगों को एक फंक्शन लिखना है कि ये दोनों ट्रीज जो हैं वो सेम है या नहीं है। तो two binary trees are considered the same if they are structurally identical and the nodes have the same value। अच्छा, तो ये कब होगा? अब इसमें क्या होगा कि हम लोगों को दो बाइनरी ट्री दी हो और दो बाइनरी ट्री सेम तब होते हैं जब उनका स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होना चाहिए। मतलब उनकी जो स्ट्रक्चर है वो दोनों वो सेम होनी चाहिए और उनका जो वैल्यू है उनके उस पर्टिकुलर नोड पे, जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं 1 2 3 1 2 3। तो इसमें जो है इनकी डेप्थ भी सेम है, इनमें तीन ही वैल्यूज भी हैं, इनका रूट नोड का वैल्यू भी सेम है, इनके लेफ्ट चाइल्ड का और राइट चाइल्ड का वैल्यू भी सेम है। इसलिए ये ट्रू है, ये बराबर है। वैसे ही हम लोग अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे हमारे दो अलग अलग बी ट्री दे हुए हैं। दोनों का नोड का रूट का जो नोड है, रूट नोड जो है उनका वैल्यू तो सेम है, बट उनके चाइल्ड का देखा जाए तो पहले वाले जो हम लोगों का नोड दिया हुआ, ट्री दिया हुआ है, उसका लेफ्ट चाइल्ड है लेकिन राइट नहीं है, और दूसरा वाले ट्री में क्या है कि उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है लेकिन राइट वाला चाइल्ड है। इस टाइम पे अब ये जो ट्री है वो फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि इन दोनों का जो इसका लेफ्ट चाइल्ड है वो 2 है बट उसका लेफ्ट चाइल्ड नल है। तो ये आइडेंटिकल नहीं है, इनकी वैल्यूज भी सेम नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक स्टेटमेंट जाएगा इफ का इन दोनों ट्रीज के लिए। इसमें चेक कर लेते हैं अगर पी हमारा, मतलब पी क्या है, हमको दो दिए हुए पी और क्यू, दो ट्री नोड दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं अगर हमारा ये नल है एंड क्यू हमारा अगर नल है, दोनों में से कोई भी हमारा नल होता है, दोनों अगर हमारा नल हो जाते हैं एक समय पे, तो जब अगर दोनों नल है तो इसका मतलब कि ये रिटर्न ट्रू कर देगा। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और, एक कंडीशन और लगाते बेस केस। अगर हमारा पी नल है और हमारा क्यू नल है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक नल है, मतलब और कंडीशन लग गई, दोनों में से कोई एक भी सही होगा तो आगे चला जाएगा। लेकिन अगर हमारा कोई भी एक नल है और दूसरा वाला हमारा नल नहीं है, एट दैट मोमेंट ये रिटर्न करेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारा तो दूसरा ट्री है ही नहीं। जब हमारा दूसरा ही ट्री नहीं है तो कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यार रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न करते हैं पी डॉट वैल्यू अगर हमारी बराबर है क्यू डॉट वैल्यू के, एंड ले लेते हैं अगर, अब यहाँ पे रिकर्जन लगेगा। अब हम लोग यूज करेंगे रिकर्जन। मतलब अभी देखना, रिकर्जन में क्या होगा कि अब हम लोग पी की जो अब हमारा दूसरा नोड है, अब हम लोग पहले लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट, और हमारा क्यू का लेफ्ट। अब क्या हो गया, रिकर्जन चल गया, अब रिकर्जन में जाएगा। अब ये जो पी लेफ्ट है और क्यू लेफ्ट है ये ऊपर चला गया इसी वाले में, इस जगह पर क्यू की और पी की जगह वैल्यू चली गई इनके लेफ्ट चाइल्ड्स की, और अब ये इन दोनों के लिए चेक करेगा। फिर इन दोनों को चेक करने के बाद ये ट्रू है या फॉल्स ये बताएगा। इसके बाद ये फिर से जाएगा रिकर्जन में और एट दैट मोमेंट ये चेक करेगा पी डॉट राइट, यानी पी की जो राइट वैल्यू है और क्यू की जो राइट वैल्यू है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसने लेफ्ट चाइल्ड चेक कर लिया, लेफ्ट चाइल्ड चेक करने के बाद ये राइट चाइल्ड चेक करेगा। अगर इन दोनों में से हमारा कोई एक भी फॉल्स आता है, मतलब कि हमारा पी लेफ्ट, अब जैसे हम लोग इसमें देखें तो पहले हमारा 1 और 1 चेक किया, 1 और 1 की वैल्यू अगर ट्रू है एट दैट मोमेंट ये अंदर जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड चेक करेगा दोनों के। लेफ्ट चाइल्ड चेक करने के बाद ये वापस, अब जैसे इससे हम लोगों का इसने लेफ्ट चाइल्ड चेक किया और इससे हमारा राइट चाइल्ड चेक किया,
इनमें से कोई एक भी फॉल्स आता है, दूसरी वाली कंडीशन में हमारा दोनों ही फॉल्स आएगा। हमारा दोनों ही फॉल्स आएगा, क्यों? क्योंकि पहले वाले में, इस पी के केस में, हम लोगों को पी की वैल्यू मिलेगी 2 और क्यू की वैल्यू मिलेगी नल। इस वजह से ये फॉल्स दे देगा, और जैसे ये एक फॉल्स देगा, ये पूरा पूरा ट्री फॉल्स हो जाएगा। एंड अब इसको हम लोग एक बार रन करा के देख लेते हैं। एंड दैट्स इट, ऑल सेट।